नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आज फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की या राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस की या प्रतिकार के अधिकार की या फिर आत्मरक्षा के अधिकार की बात एक ही है। आत्मरक्षा का अधिकार दुनिया में सबको मिला हुआ है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है हमारे जीवन के लिए, हमारे संपत्ति के लिए और हमारी स्वतंत्रता के लिए, हमारी लिबर्टी के लिए। ये अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। ये अधिकार एक सामाजिक अधिकार है और ये एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अपने आप को किसी हमले से बचाना सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये हक न सिर्फ इंसानों को लेकिन पर प्राणियों को भी मिला हुआ है। हमारे भारत में भी यह हक हमको मिला है या प्रदान किया गया है। संविधान की धारा 21 में हमें जीने का अधिकार है और उसी से जीवन की रक्षा का अधिकार भी उपजा है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। प्रतिरक्षा का अधिकार, आत्मरक्षा का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। इंडियन पेनल कोड 1860 के सेक्शंस 96 से लेकर 106 तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का उल्लेख मिलता है। सेक्शन 96 ये कहता है कि कोई भी ऐसा कार्य जो हमने अपनी आत्मरक्षा, अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को गंभीर चोट से, किसी के द्वारा गंभीर चोट से बचाने के लिए किया गया कार्य अपराध नहीं है। मतलब हम अपनी रक्षा में कोई ऐसा कार्य करते जो अपराध की श्रेणी में आता है, अपराध नहीं कहलाएगा अगर तो हम आत्मरक्षा का अधिकार का उपयोग करते हुए ऐसा कार्य करते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमें न सिर्फ अपने शरीर के लिए बल्कि अपनी संपत्ति के लिए भी मिला हुआ है। हम अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए, औरों की संपत्ति की रक्षा करने के लिए, औरों की रक्षा करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये अधिकार गाली गलौज होती है उस समय उपलब्ध नहीं है। ये सिर्फ उसी वक्त उपलब्ध है जब हमको शारीरिक तौर से हमारे ऊपर हमला होता है तभी। अन्यथा मौखिक रूप से अगर कुछ झगड़ा हो रहा है तो उसमें ये अधिकार, आत्मरक्षा का अधिकार हमें उपलब्ध नहीं है। ये अधिकार हमें तब भी मिला हुआ है जब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, अपरिपक्व हो, या कोई व्यक्ति नशे में हो और वो हम पर हमला करता है तो हम अपनी रक्षा में उस पर हमला कर सकते हैं, उसको चोट पहुंचा सकते हैं ताकि वो हम पे हमला ना करे। तो ये भी कोई अपराध नहीं होगा। इसके दो उदाहरण हैं जो मैं आपको देता हूं। मान लीजिए पागलपन के दौरे में ए ने बी पर हमला किया। बी अपने आप को बचाने के लिए, अपने आत्मरक्षा करने के लिए ए पर वापस हमला कर सकता है और उसको रोक सकता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वो तो पागलपन के दौरे में था, और बी ने भी कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वो अपनी आत्म सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए उसको रोक रहा था। उस रक्षा करने के चक्कर में सामने वाले को उसने चोट पहुंचाई। दूसरा उदाहरण है, मान लीजिए कि ए रात को घर आता है, जो कि उसको पूरा अधिकार है घर आने का, और बी ये समझ बैठता है कि रात को उसके घर में कोई चोर घुस आया है। ऐसे में बी ए पर हमला कर देता है। बी ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उसको गुड फेथ में वो सोचता है कि चोर आ गया। ऐसे में ए बी पर पलट के वार कर सकता है अपनी जान को बचाने के लिए, उसको गंभीर चोट पहुंचा सकता है। बी ने कोई अपराध नहीं किया और न ही ए ने कोई अपराध किया। अब ये जो हमको अधिकार मिला है, अपनी आत्मरक्षा का अधिकार जो हमको मिला है, वो सीमित है। इसकी कुछ सीमाएं हैं। मतलब हम अपनी आत्मरक्षा के अधिकार का उपयोग करते समय उतना ही बल प्रयोग करें,
उतना ही सामने वाले का विरोध करें या उतना ही हमले को रोकें जितना कि ज़रूरी है, और हमला जिससे रुक जाए, खतरा जान का या गंभीर चोट का रुक जाए, तभी तक हमें ये अधिकार हासिल है। अब मान लीजिए कुछ बातें यहाँ ऐसी कि हमें ये अधिकार उपलब्ध नहीं है। जैसे पब्लिक सर्वेंट है कोई, अगर वो अपनी ड्यूटी कर रहा है और उस ड्यूटी के चलते उससे कोई ऐसा काम होगा जो कानूनी रूप से जिसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, तो भी हमको पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि हमको ये मालूम है कि वो पब्लिक सर्वेंट है। हाँ, अगर हमको ये ना मालूम है कि वो पब्लिक सर्वेंट है, हम उसको सामान्य आदमी समझ रहे हैं और वो कोई गलत काम कर रहा है, तो हम उसे रोक सकते हैं और आत्मरक्षा के लिए या संपत्ति की रक्षा के लिए उसको रोका जा सकता है। लेकिन हमें उतना ही विरोध करना है जितना ज़रूरी हो। और तो इसमें एक बात ये भी है कि पब्लिक सर्वेंट जहाँ ऐसी ड्यूटी कर रहा हो, उसको भी सामने वाले को बताना चाहिए कि वो पब्लिक सर्वेंट है और ड्यूटी के तहत ये काम कर रहा है। अगर वो नहीं बताता है और सामने वाला उसको सामान्य आदमी समझता है जो कि और गलत काम वो कर रहा है, तो वो प्रतिरक्षा अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल कर सकता है और सामने वाले को, जो पब्लिक सर्वेंट है, जबकि उसको नहीं मालूम है कि पब्लिक सर्वेंट है, को चोट पहुंचा सकता है। इसीलिए पब्लिक सर्वेंट को बता देना चाहिए कि वो पब्लिक सर्वेंट है और ड्यूटी में काम कर रहा है। अब जैसा मैंने बताया कि ये अधिकार हम उतना ही प्रयोग कर सकते हैं, उतना ही इस्तेमाल किया जा सकता है जितना कि हमला रोकने के लिए ज़रूरी हो, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन कभी बाज़ वक्त ऐसा भी होता है कि हमला इतना तेज़ होता है, इतना जोखिम भरा होता है कि हमारी जान तक जाने का खतरा रहता है। उस समय हम ये अधिकार का उपयोग करते हुए सामने वाले को गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं या उसकी जान तक ली जा सकती है। अब ये ऐसे कौन से मामले हैं जबकि हम सामने वाले की जान तक ले सकते हैं। मान लीजिए कोई हम पर हमला हो रहा है और इतना ज़बरदस्त हमला है कि अगर तो हम पलटवार नहीं करेंगे अपने आप को बचाने के लिए, तो हमारी जान ही चली जाएगी। तो जब हमको डर हो, रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि हमारी डेथ हो सकती है, तो उस समय हम ये अधिकार का उपयोग करते हुए सामने वालों को रोक सकते हैं, उसकी जान लेकर भी। या हमको ये खतरा हो कि उस हमले से हमें गंभीर चोटें आएंगी, तब भी हम अपने अधिकार का उपयोग करके सामने वाले को गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं या उसकी जान ले सकते हैं। या बलात्कार हो रहा हो, बलात्कार का डर है, या पर अगर हम अपना बचाव नहीं करते हैं सामने वाले की जान लेकर सामने वाले को गंभीर चोट पहुंचाकर, तो हम बलात्कार हो सकता है, तभी भी हमको ये आत्मसुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। या ऐसा कोई हमला हो जिसमें कि सामने वाला कुछ अप्राकृतिक वासना की तुष्टि करना चाहता हो, तब भी हम ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट ऑफ डिफेंस हम तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारा अपहरण हो रहा हो गया हो, अगवा कर लिया गया हो, तभी भी अगवा किया जा रहा हो, तभी भी हम राइट ऑफ डिफेंस अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम राइट ऑफ डिफेंस तभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमें बंधक बना लिया गया हो और हमें डर हो कि हमारी बंधक करने वाला हमारी जान ले सकता है और हमारे पास पुलिस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, ना समय है। तो ऐसे समय में भी हम सामने वाले की जान तक ले सकते हैं अपने आत्मरक्षा के अधिकार के चलते। इसी तरह से अगर कोई हम पर एसिड फेंकता है, अगर कोई हमलावर हम पे एसिड फेंकता है और हमें डर है कि वो एसिड फेंक देगा, तभी भी हम आत्मसुरक्षा के अधिकार का उपयोग कर उसे गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं या उसकी जान ले सकते हैं। ये तभी करना है हमको जबकि हमें पूरा विश्वास हो, पूरा डर हो कि हमारी जान चली जाएगी। अगर हम अपने आप को नहीं बचाएंगे पलटवार करके, तो हमारी जान चली जाएगी। लेकिन ऐसे बहुत से मामले होते हैं जबकि हमारी जान जोखिम में नहीं होती हैं। छोटे मोटे मामले होते हैं, चोरी है या फिर कोई घर में घुस आया है दिन में, या हमारी प्रॉपर्टी पे किसी ने आ गया है, तो ऐसे मामलों में हम
उसकी जान न लेते हुए उतना ही बल प्रयोग करें, उतना ही विरोध करें जितना उस हमले को या उस अपराध को टालने के लिए ज़रूरी हो। इसका एक उदाहरण ये दूंगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो आपका दुश्मन है और वो करीब 25-30 मीटर दूर है और उसके पास तलवार है और आपको लगता है कि वो आप पे हमला करेगा, आपकी जान ले लेगा और आपके पास रिवॉल्वर है। आप उसको रिवॉल्वर से नहीं मार सकते सिर्फ इस डर से कि वो आप पे हमला करेगा, जबकि वो बहुत दूर है। आपके पास मौका है भागने का तो नहीं, रोकने का मौका है उसको। बिना गोली चलाए भी आप उसको रोक सकते हैं, आप उसको तलवार से रोक सकते हैं, आप किसी को बुला सकते हैं। मतलब आपके पास वक्त है और वो आप पे हमला भी नहीं कर रहा, तो ऐसे में आप उसकी जान नहीं ले सकते। इसी तरह से हमें अपनी संपत्ति की रक्षा करने का भी पूरा अधिकार है। जैसे कि डकैती हुई या लूट हो गई या रात में कोई सेंध लग गई हमारे घर में, या फिर आगजनी हो रही है, आगजनी बिल्डिंग में आग लगा दी गई है, या फिर ऐसी जगह आग लगाई जहाँ संपत्ति रखी हुई, या ऐसी जगह आग लग गई है जहाँ लोग रह रहे हैं। तो ऐसे समय में भी जब हमें डर रहता है कि हमारी जान चली जाएगी अगर हम नहीं रोकेंगे, तो हम सामने वाले की जान भी ले सकते हैं। अब बात ये होती है कि ये जो अधिकार है इसकी शुरुआत कब होती है, कब ये ख़त्म होता है। तो सिंपल सी बात है कि जब तक ये डर बना रहता है कि हमारी जान चली जाएगी तब तक ये अधिकार रहता है, और जब ये डर ख़त्म हो जाता है या जब सामने वाला रुक जाता है तो फिर ये अधिकार भी रुक जाता है। जैसे कि मान लीजिए चोरी के विरुद्ध, अगर चोर आपकी कोई वस्तु लेके, आपकी कोई प्रॉपर्टी, आपकी कोई अचल संपत्ति लेके और वो आपके पहुंच के बाहर है, तब तक ये अधिकार बना हुआ है। आप उसका पीछा करेंगे, उसको पकड़ेंगे, उसको रोकने की कोशिश, तब तक तो ये अधिकार बना हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए इस दौरान आपको पुलिस की सहायता मिल गई तो आपका ये अधिकार खत्म हो जाता है। आप चोर को मार नहीं सकते, ना गंभीर चोट पहुंचा सकते। या मान लीजिए चोर ने आपकी चोरी की हुई संपत्ति छोड़ दी, आपको दे दी वापस, तब ये अधिकार आपका खत्म हो जाता है। आप उसको मार नहीं सकते, या आप इस अधिकार का उपयोग करके आप उसको गंभीर चोट या जान उसकी नहीं ले सकते। तो दोस्तों, हमने देखा कि इस अधिकार का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब कि हमारे जान को खतरा हो, हमारी जान को जोखिम हो, हमारी संपत्ति को इतना जोखिम हो कि हमारी जान भी जा सकती, तभी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। और ये कब तक बना रहता है? जब तक कि जान जोखिम हो या हमारी संपत्ति जोखिम में हो जान के साथ, तब तक हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ जोखिम खत्म हो वहाँ ये अधिकार भी खत्म हो जाए। अब एक और बात है, सेक्शन 106 ये कहता है कि अगर हमले से जान बचाने हुए, आत्मरक्षा का उपयोग करते हुए, अपनी जान बचाते हुए अगर किसी निर्दोष की जान चली जाती है तो ये अपराध नहीं होगा। इसका उदाहरण देकर समझाता हूँ मैं आपको कि मान लीजिए भीड़ ने ए पे हत्या करने की दृष्टि से हमला कर दिया। ए के पास रिवॉल्वर है और अपने आप को बचाने के लिए उसने भीड़ पर रिवॉल्वर चला दी, और भीड़ में एक बच्चा भी था। मान लो गोली उस बच्चे को लगती, बच्चे की मृत्यु हो जाती, तो ए ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उसने जो काम किया वो अपनी जान को बचाने के लिए किया है, क्योंकि वो उसकी जान जोखिम में थी। अगर वो नहीं करता ये काम, अगर गोली नहीं चलाता तो उसकी जान चली जाती। तो दोस्तों, हमने देखा कि आत्मरक्षा का अधिकार जो है किस समय होना चाहिए, कब होना चाहिए, कितना होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन अगर जान पे बनाई है तो हम अपने आत्मरक्षा कर सकते हैं। और ये हमें अधिकार पुलिस वालों के खिलाफ भी मिला हुआ है। मान लीजिए कि एनकाउंटर में पुलिस आपका पीछा कर रही है और उनके पास बंदूकें हैं और आपको मारने, बिल्कुल आपको लगता है कि वो आपको मारना ही चाहते हैं, तब आप भी उलटवार करके उन पर गोली चला सकते हैं। ये सेल्फ डिफेंस में आपको ये अधिकार मिला हुआ, लेकिन प्रूव आपको कोर्ट में करना पड़ेगा कि मैंने सेल्फ डिफेंस में ही ये काम किया है, पुलिस वाले पे गोली चलाई है। क्यों गोली चलाई है? क्योंकि मेरी जान को खतरा हो गया था, मुझे लग रहा था कि अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। तो दोस्तों,
ये तो सेल्फ डिफेंस की बात हुई और आपको ये समझ में आ गया होगा कि राइट ऑफ प्राइवेट सेल्फ डिफेंस क्या है और कैसे इसका उपयोग होता है और कब उसका उपयोग करना चाहिए। ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद।